नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक लंबे समय के बाद वीडियो बना रही हूँ, तो आज सोचा कि आप लोगों से शनि ग्रह के विषय में बात करूँ। और ये भी विचार है मेरा कि एक श्रृंखला बना दूँ मैं, जिसमें मैं आपको ये बताऊँ कि हर ग्रह के लिए आपकी कुंडली में बेस्ट प्लेसमेंट्स क्या हैं और कुछ मतलब मीडियम डिग्री के कैसे हैं और या कुछ खराब प्लेसमेंट्स क्या हैं। तो अगर पॉसिबल हुआ तो मैं हर ग्रह के लिए एक ऐसा वीडियो बनाऊंगी जो कि अगर आप ज्योतिष सीखते हैं तो आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। अगर आप अपने चार्ट्स पर समझना चाहते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो यह आप सभी के लिए, एक कॉमन मैन के लिए भी और ज्योतिष सीखने वालों के लिए भी काफ़ी उपयोगी वीडियो साबित हो सकते हैं। तो आज मैंने शनिदेव को चुना है कि मैं शनिदेव के विषय में सबसे पहले बात करूंगी कि आपकी कुंडली में बस आपको ये देखना है कि शनि ग्रह किस भाव में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखें, एंजॉय करें, ज्योतिष सीखें और अपने बारे में भी जानें। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। देखिए, मैंने अभी तक कम से कम 700-800 वीडियोस बनाए हैं, 700-750 वीडियोस है मेरे। तो आप लोगों को इतने समय से आप सबके साथ अपना ज्ञान साझा करती आई हूँ, तो मेरे भी एक उम्मीद है कि आप लोग मेरे इस चैनल को आगे बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ मेरा दूसरा चैनल जीवन मंत्र, जो कि आप सभी के लिए बेहतरीन सूचनाएं लेकर आता है। जीवन से रिलेटेड कुछ ऐसे मंत्र मतलब पूजा वाले मंत्र नहीं, वो भी बताए जाते हैं उस चैनल पर, बट आध्यात्मिक तरीके से या जीवन को जीने का एक नया पर्सपेक्टिव देने की कोशिश उस चैनल पर मैं करती हूँ। तो उसको भी साथ ही साथ आप लोग सब्सक्राइब करें, ऐसी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए अब शुरू करती हूँ आज का वीडियो। सबसे पहले बात करूँगी अच्छे स्थानों की। शुरुआत अच्छी चीज़ से होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये कि शनि देव की बेस्ट पोजीशन क्या है चार्ट में। तो अगर मैं बेस्ट पोजीशन की बात करूँ तो मेरे हिसाब से अगर शनिदेव आपकी कुंडली के दशम भाव में बैठे हुए हैं तो वो आपकी कुंडली की सर्वोत्तम प्लेसमेंट है। मैं यहाँ पर हाउस की ही बात कर रही हूँ, राशि की नहीं। तो 10वें घर में अगर हैं तो मेरे हिसाब से ये शनि की सर्वोत्तम पोजीशन होती है। और ये मान लीजिए कि अगर और यहाँ पर कोई भी राशि हो, उसके होने के बावजूद भी मैं आपसे कहूँगी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी साइन और नक्षत्र, देखिए इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, लेकिन ग्रह की कुछ मूलभूत प्रवृत्तियाँ होती हैं जो हम जब जनरल प्रेडिक्शंस करते हैं तो उन्हीं पर बात करते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में शनि 10वें घर में हैं तो आप ये मानकर चलिए कि आप इस जीवन में आगे अवश्य बढ़ेंगे। आपके जीवन में आप आगे बढ़ेंगे, आपका स्टेटस अपलिफ्टमेंट होगा, अवश्य होगा। लेकिन बस इतनी सी बात है कि ये प्रगति जो है वो शनह शनह होगी, धीरे धीरे होगी। और अगर इस प्रोसेस में, धीरे होने के प्रोसेस में आपने एफर्ट्स छोड़ दिए, बीच में ही मझधार में अपने एफर्ट्स को छोड़ दिया, आप उतनी दिनों तक सस्टेन नहीं कर पाए, तो आप इस शनि का भरपूर लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो मैं ये सजेस्ट भी करूंगी, जिसका भी शनि दशम भाव में है उसको बहुत मतलब ये कन्विंस्ड रहना चाहिए कि मेरा भी एक दिन आएगा, अवश्य आएगा और आप आगे अवश्य बढ़ेंगे, क्योंकि काल पुरुष में शनि देव का ये अपना घर है। 10वां घर जो है वो कर्म का स्थान है, यहाँ पर कर्म की ही प्रमुखता है। तो अगर आप अपने कर्मों को अच्छा रखेंगे, अगर आप कोई भी शॉर्टकट्स नहीं लेंगे और अपने कर्मों को अच्छा रखें, तो ये शनि की बेस्ट पोजीशन है। आप सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स शनि से उम्मीद कर सकते हैं। दूसरी सबसे अच्छी पोजीशन मेरे हिसाब से शनिदेव की 11वें घर में है। अगर शनिदेव 11वें घर में है तो भी आप यहाँ पर
एक तरह से आपको एक वरदान मिला हुआ है कि आप अपने जीवन में अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा अवश्य करेंगे। समय लगता है, जब शनि की बात होती है तो आप थोड़ा डिले तो समझ ही लीजिए। अगर मैं कह रही हूं कि आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी होंगी, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, तो आप समझिए कि होंगी। ये समय बहुत पॉसिबिलिटी है कि सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में हो, क्योंकि शनि थोड़ा, उनकी जो एज है, जिस एज पर वो अच्छे फल देते हैं, वो 36 साल की मानी जाती है। तो करीब 36 के आसपास के बाद से आपकी ज़िंदगी बदलती है, ये बिल्कुल सच है। तो आप पर आपके साथ, जैसे 10वें घर के साथ शर्त थी कि आप कर्म से पीछे नहीं हटे, मेहनत से पीछे नहीं हटे, यहां पर आपके साथ शर्त है कि जितने गिवर आप होंगे, आपके पास एक रोटी है, आप आधी देने की ताकत रखते हैं। आपके पास 100 रुपए, आप 50 देने की ताकत रखते हैं। यानी जब आप गिवर बनते हैं, बहुत लोगों की मदद करने आप आए हैं। आप या तो ये कह सकते हैं कि बहुत लोगों की मदद करने आए हैं, या ये भी कह सकते हैं कि बहुत लोगों से आपका लेना देना है, बाकी है इस जीवन में। ईश्वर आपको साधन देगा, आप लोगों की मदद कीजिए, गिवर बनिए, और फिर पलटकर आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। तो ये सेकंड बेस्ट पोजीशन है, लेकिन शर्त याद रखनी है कि गिवर बने रहना है। अपनी चीज़ों को केवल अपने तक समेट के रखने की चाह मत रखिए। अगर आपको ईश्वर पैसा दे रहा है तो आपको 11वें घर वाले शनि को सोचना चाहिए कि वो केवल आपके लिए नहीं दे रहा है, वो आपसे चाहता है कि आपके माध्यम से बहुत लोगों की मदद हो इससे। तो ये बात याद रखिएगा। तीसरी जो बेस्ट पोजीशन है, वो मैं कहूँगी कि छठे घर के शनि को भी मैं बहुत अच्छी स्थिति का मानती हूँ, क्योंकि छठे घर का जो शनि है वो आपको, अगर आप, अब आपके साथ क्या शर्त है, अगर आप अपना आलस्य त्याग दें, छठे घर के शनि वाले, अगर आप अपना आलस्य त्याग दें और आप अपने जीवन में एक ऐसी एनर्जी, मतलब डेली रूटीन को फॉलो कीजिए, प्रोकेस्टिनेशन को छोड़, आलस्य प्रोकेस्टिनेशन, आज का काम कल पर टालना, अगर आप ये छोड़ देते हैं और किसी भी तरह से सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, चैरिटी हो गई, लोगों की मदद हो गई, किसी भी तरह से समाज की मदद के कार्य आप करते हैं, तो ये शनि भी आपको राजा बना सकता है। आपको बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये आपको राजा बना सकता है, क्योंकि ये उसके मित्र का भी स्थान है। पर कर्म आपको काटने हैं। कर्म कैसे काटने हैं? समाज सुधार के काम करिए, डेली रूटीन फॉलो करिए, दिनचर्या को अच्छा कीजिए, ये शर्त है। फिर आप इस शनि के अच्छे बेनिफिट्स अपनी लाइफ में दिन प्रतिदिन महसूस करेंगे। पर अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये इतना प्रभावशाली नहीं रहेगा। शनि का एक छोटा सा सूत्र है कि मैं जहां बैठा हूं वहां पहले दीजिए, फिर मैं दूंगा। तो अब छठा घर दिनचर्या है, छठा घर सेवा का है। अगर आप किसी भी तरह से लिटिगेशन, फाइनेंस या मेडिकल वगैरह के प्रोफेशन से जुड़ जाते हैं, या समाज सेवा के कार्यों से, चैरिटी से जुड़ जाते हैं इस तरह, तो आपका ये शनि बहुत अच्छे फल दे सकता है। फोर्थ बेस्ट पोजीशन है 7th हाउस, जिस पर लोग कहेंगे कि ये आप क्या कह रही हैं, 7th हाउस के शनि को तो बहुत नेगेटिव माना जाता है। यहां पर छोटी सी एक बात है, अभी तक मैंने राशियों का कोई जिक्र नहीं किया। मैंने कहा शनि किसी भी राशि में हो, लेकिन आप ये काम करें तो अच्छा होगा। लेकिन अगर शनि 7वें घर में है तो यहां पर थोड़ी सी शर्त है कि अगर शनि स्वराशि में हो या शुक्र की राशियों में हो, थोड़ा बहुत बुध की राशियों में भी हो, और 7वें घर में हो, यानी कि मकर या कुंभ में हो, तुला या वृषभ में हो, और मिथुन में हो। मैं यहाँ कन्या को नहीं लूंगी। इन राशियों में हो और सप्तम भाव में हो तो भी आपकी उन्नति बहुत अच्छी हो सकती है। आप जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और तो और आप अपने जीवन में, मतलब अपने काम से, अपनी मेहनत से आप एक ऐसी पहचान बनाएंगे जो बहुत लंबे समय तक याद रखी जाए। पर यहां थोड़ा राशियों का बंधन है। अब यहां पर क्या शर्त है?
एक तो राशियों की है कि वो अपनी मित्र राशि में हो, स्व राशि में हो, है ना। और दूसरा शनिदेव के लिए ये है कि आप यहाँ पर क्या, संबंधों में आपको अधिक कार्य करना होगा। आपके जो अपने, चाहे वो आपके दोस्त, बिजनेस पार्टनर्स से संबंध हों, चाहे आपके पति से हों, चाहे समाज में भी हों, समाज में जब आप गिवर रहते हैं, अपने रिश्तों को अहमियत देते हैं, तो ये शनि बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। और एक बात और मानकर चलिए कि शनि देव की जो सप्तम दृष्टि होती है, जहाँ भी पड़ती है, उस भाव में उन्नति अवश्य होती है, क्योंकि शनि तुला में उच्च के होते हैं। तो सप्तम भाव भी जो शनि से होता है उसकी उन्नति होती है। तो अगर आपके सप्तम भाव में ही शनि बैठे हैं तो उनको दिशा बल प्राप्त होता है। काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को पता होंगी, पर वो लग्न को भी देखते हैं। आप भी धीरे धीरे, शुरू में बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे करके आप एक बहुत ही अच्छा लाइफस्टाइल लीड करते हैं। बहुत अच्छा बिजनेसमैन आप बन सकते हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेस आप ला सकते हैं अपनी कंपनी के लिए, अच्छा होता है। 5th बेस्ट पोजीशन है 3rd हाउस की। 3rd हाउस के शनि को भी बढ़िया माना जाता है, क्योंकि ये सब तीसरा घर उपचय भाव है। और यहां पर जब शनि होते हैं तो फिर आपके लिए, मतलब त्रिषडाय है ना, 3, 6, 11, तो यहां पर भी शनि को अच्छा माना जाता है। यहां पर शर्त क्या है, आपको क्या करना होगा? सबसे पहले ये कि पुरुषार्थ करना होगा। पुरुषार्थ मतलब मेहनत। आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करना होगा। अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, अपने से छोटे लोगों की मदद सदैव करते हैं, चाहे वो आपके छोटे भाई बहन हों, चाहे वो आपके मातहत काम करने वाले लोग होते हों, चाहे कोई भी छोटा व्यक्ति है, आपसे उम्र में छोटा हो, ओहदे में छोटा हो, पद में छोटा हो, मतलब यंगर जनरेशन्स को अगर आप सपोर्ट करते हैं, उनकी विचारधारा को सुनते हैं, आगे बढ़ाते हैं, अपने साथ काम करने वालों को अच्छी नज़र से देखते हैं, छोटे भाई बहनों की मदद करते हैं, तो आपके लिए ये शनि बहुत बढ़िया साबित होता है। और ऐसे लोगों को मैंने बहुत हाइट्स पर जाते हुए देखा है। अगर आप किसी भी तरह से कम्युनिकेशन है या फिर आपकी मीडिया की फील्ड है, इस तरह की फील्ड्स में अगर आप काम करते हैं तो आप काफ़ी अच्छी संभावना रखते हैं। ये शनि की 5 बेस्ट पोजीशंस हैं आपके चार्ट में। अब बात करूंगी कि मीडियम पेस पर शनि कहाँ अच्छे होते हैं। तो मीडियम पेस मतलब ठीक ठीक दूसरे घर में, पहली पोजीशन में दूंगी दूसरे घर को। दूसरे घर में भी शनि, क्योंकि ये काल पुरुष में उनके मित्र की राशि है, तो भले ही इनिशियली मतलब फर्स्ट हाफ में आपकी सेविंग्स और ये सब होने में वो अच्छा नहीं कर सकते हैं, लेकिन ग्रेजुअली आप देखेंगे कि ये आपके धन की स्थिति को अच्छा कर सकते हैं। शुरू में दिक्कत होगी, परिवार में भी दिक्कत हो सकती है, आपके फाइनेंसेस में भी दिक्कत हो सकती है, आपकी लाइफ एक टफ फेज से गुजर सकती है, लेकिन ग्रेजुअली इट इज़ गोइंग टू बी गुड। इसी मीडियम पेस में ही अगर मैं बात करूं तो इसमें मैं शनि का एक स्थान और दे दूंगी, जिसको मैं कहूंगी कि शनि की पोजीशन आई थिंक दूसरे घर को ही दूंगी, बस एक स्थान जहां पर मीडियम है। अब बात होगी शनि देव कहां अच्छे नहीं होते। सबसे पहला स्थान है लग्न, क्योंकि काल पुरुष में शनिदेव लग्न में नीच के होते हैं, यानी लग्न मेष राशि है काल पुरुष की, तो ये यहाँ पर अच्छे नहीं फील करते खुद को। शनि के लिए लग्न की स्थिति मरण कारक स्थान भी कही जाती है। मरण कारक का मतलब ये नहीं है कि आप ही कुछ मतलब प्रॉब्लम में आएंगे, सिर्फ इतना, आपको हमेशा ये लगेगा कि मेरा जो पोटेंशियल था, मैं जितना कर सकता था उतना मैं अपनी लाइफ में नहीं कर पाया। आपके अंदर एक ग्लानि ये सदैव रहेगी, क्योंकि शनि यहाँ पर पूरी ताकत महसूस नहीं करते, कर्म करने वाले हैं, और कई बार आप ना खुद भी थोड़ा छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं। जितनी मेहनत, जितनी आगे बढ़ने के लिए प्रयास, आपको कोई ना कोई घटना आपके जीवन में ऐसी होती है कि आपको लगता है अब इसके बाद कुछ नहीं होगा, अब जो बस चल रहा है वो चलने दो। तो ये अच्छी पोजीशन नहीं। लेकिन यहाँ भी अगर मैं बात करूँ तो ये शनि आपके स्पाउस को,
आपके पति या पत्नी को बहुत उन्नति दे सकते हैं, लेकिन यही आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन दे सकते हैं। तो ये शनि की स्थिति अच्छी नहीं है। चौथे घर के शनि को मैं दूसरी स्थिति देती हूँ जहां पर मैं अच्छा नहीं मानती, क्योंकि चौथा घर चंद्रमा का घर है और वहां पर एक बहुत शुष्क ग्रह बैठा हुआ है, सैटर्न। शनि बहुत ड्राई प्लैनेट है, तो ये संवेदनाओं का घर है, माँ का घर है, कंफर्ट्स का घर है। तो चौथे घर के शनि को भी कहते हैं ना, अगर ढैया भी होती है चौथे घर की तो कंटक शनि कहते हैं। तो यहाँ सच है कि आपके घर में या आपको माँ से दूर जाना पड़ेगा, आपका घर छूटेगा, कुछ ना कुछ परेशानी आपको होगी। माँ की सेहत को परेशानी हो सकती है, मतलब कहीं ना कहीं घर के सुख में कमी होगी, या तो माँ से रिलेटेड दूरी होगी, या माँ की सेहत को लेकर आप चिंता में होंगे। कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा अवश्य होगा। हाँ, अगर वो स्वराशि में है, अपने घर में है, उच्च के हैं, तो आपके पास प्रॉपर्टी वगैरह अच्छी हो सकती है, लेकिन ये इमोशनल ट्रबल्स आपकी लाइफ में रहेंगी। लेकिन आप अपने करियर में ग्रोथ करेंगे, आपकी पब्लिक इमेज बहुत अच्छी होगी, तो केवल नुकसान नहीं है। तो बट चौथे घर के शनि को भी मानसिक परेशानियों की वजह से मैं बहुत अच्छा नहीं मानती हूँ। पांचवें घर का शनि बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि ये काल पुरुष में सूर्य की राशि है और यहां पर शनि कंफर्टेबल नहीं होते, वो बिल्कुल प्रसन्न नहीं है। पांचवें घर के शनि आपको लिटिगेशन में फंसवा सकते हैं, कोई आपके जीवन में भी, जिसको कहते हैं ना रस मतलब सॉफ्टनेस, इमोशंस, है ना, फन। हमारा पांचवा घर क्या है? फन है, रोमांस है, कलात्मक चीज़ें हैं, सेल्फ की अभिव्यक्ति है। आप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अच्छे एक्सप्रेसिव वक्ता ना हो, आप अपनी बातें मन में रखें, आपके जीवन में संघर्ष रहे, भले ही आप पैसे रुपए अच्छे कमाएंगे। फिर देखिए वही बात, क्योंकि वो 7वीं दृष्टि से 11वें घर को देख रहे हैं, आपकी इनकम बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन फिर भी मन में शांति नहीं होगी। कभी कभी लिटिगेशन वगैरह हो सकते हैं। अगर आप मेडिकल फील्ड से या लिटिगेशन वगैरह से जुड़े हुए हैं तो कार्य में बहुत अच्छा करेगा, बट अदरवाइज बच्चों को लेकर चिंता हो, वंश वृद्धि में भी अगर अकेले हैं शनि पंचम भाव में, कोई ग्रह नहीं देखता, तो फिर वंश वृद्धि में भी कभी कभी दिक्कत डाल देते हैं। तो ये दूसरी पोजीशन है जो तीसरी मेरे हिसाब से अच्छी, पहली, चौथी, पांचवी, आठवीं। आठवें घर के शनि को बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ भी मैं कहूँगी कि सेकंड पार्ट ऑफ लाइफ में आपके रुपए पैसे अच्छे हो सकते हैं, आपको कुछ इनहेरिटेंस वगैरह की प्राप्ति भी हो सकती है, लेकिन आपके ससुराल पक्ष से रिश्ते अच्छे नहीं हो, आपकी ससुराल थोड़ी सी ओल्ड स्कूल की हो, तो कहीं ना कहीं वहाँ से आपको एक परेशानी मिलने की उम्मीद हो सकती है। ये स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। नवम भाव के शनि को, हाँ, दूसरे घर को और नवम को मैं थोड़ा न्यूट्रल शनि में दे देती हूँ। अभी मैंने कहा था केवल एक स्थान है जो न्यूट्रल है, मतलब थोड़ा मीडियम उस पर है, लेकिन यहाँ मैं 9वें को काउंट कर दूंगी। 2 और 9 थोड़ा ठीक है, क्योंकि बृहस्पति, काल पुरुष में ये स्थान बृहस्पति देव का है, तो शनि देव यहाँ पर बहुत खराब रिजल्ट्स नहीं देते, तो मतलब मिडिल पेस पर है। आपका जीवन जो है सेकंड हाफ में अच्छा होगा, अगर यहाँ क्या शर्त है, अगर आप सर्वस्व समर्पण या पूरा समर्पण ईश्वर के ऊपर करते हैं, तभी आपकी किस्मत चमकने देंगे ये शनिदेव। तो ईश्वर पर जब आप टोटल सरेंडर कर देंगे, पूजा पाठ में रुचि लेंगे, तब आपका जीवन बदलेगा, अन्यथा नहीं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 12th हाउस। 12th हाउस के शनि को भी अच्छा नहीं माना जाता। हाँ, ये ध्यान के लिए अच्छा है, आपके लिए अच्छा हो सकता है अगर आप ध्यान वगैरह में जाना चाहते हैं। एक तो ऐसे लोगों को प्रमाद देता है, नींद बहुत आती है ऐसे लोगों को, तो प्रमादी कभी कभी बनाता है। तो आपको क्या करना है, एक तो अपने आलस्य को छोड़ना है, अपने रिश्तों को, संबंधों पर थोड़ा ध्यान देना है। आप कंजूस भी बन सकते हैं यहाँ पर, शनि माइजर्स भी होते हैं 12वें घर में शनि,
शनि हर चीज़ को ना कम करता है ना, खर्चा कम करेगा तो आप माइजर हो गए, कंजूस हो गए, है ना। तो 12वें घर के शनि को भी मैरिड लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा नहीं मानते, और इस तरह से ये पोजीशन भी बहुत अच्छी पोजीशंस में काउंट नहीं होती है। क्योंकि अब अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर छठे घर को सप्तम दृष्टि मिल रही है, जहाँ पर मैं कहती हूँ उन्नति हो जाती है। ये रोग ऋण रिपु का है, तो कहीं ना कहीं कोई शरीर में रोग हो सकता है, आप खुद को फील कर सकते हैं मुझे कुछ ना कुछ लगा रहता है और उसी कारण से मैं आलसी हूँ, कुछ भी इस तरह की चीज़ें। तो ये भी पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है। तो ये थी शनि देव की हर भाव में स्थिति। बेस्ट क्या है, मीडियम पर गाड़ी कहाँ चलती है, और खराब पोजीशंस क्या हैं। अब अगर आपके चार्ट में दिख रहा है कि शनिदेव अच्छे स्थानों पर नहीं है, खराब है, तो फिर आपको मैं कहूँगी कि भगवान राम के पिताश्री महाराज दशरथ ने शनि के लिए, शनि को प्रसन्न करने के लिए एक स्तोत्र लिखा है, जिसको कहते हैं दशरथ कृत शनि स्तोत्र। इसका पाठ जो भी करता है, बहुत खराब स्थिति में बैठा हुआ शनि भी, क्योंकि ये उन्होंने तब लिखा था जब शनि रोहिणी में एंटर करते हैं, तो उसको शकट, रोहिणी शकट भेदन कहा जाता है, उस पर भी कभी बात करूंगी। तो ये आपके दशरथ जी ने तब इस स्तोत्र को लिखा था कि भाई मेरी प्रजा पर दया कीजिए। तो ये बहुत अच्छा स्तोत्र है, अगर आप इसका पाठ करते हैं तो किसी भी स्थिति में शनि हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं शनि की कृपा प्राप्त होती है। या हनुमान जी की आराधना जीवन भर करिए, आपके शनि बेहतर प्रभाव देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ विराम देती हूँ और आशा करती हूँ कि आपके लिए ये यूज़फुल होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, जीवन मंत्र देखें और जीवन मंत्र को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।